आयशा अतहर। दानी थके हुए कदमों से घर में दाखिल हुआ और बस्ते को जोर से बिस्तर पर पटखा। उम्मी ने हैरानी से इसे देखा, मगर वो सलाम किए बगैर कमरे में घुस गया। उम्मी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई और पूछा, क्या हुआ? दानिश ने बताया कि इमरान ने पूरी जमात को अपने घर दावत पर बुलाया है। मुझे नहीं बुलाया। तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? उम्मी ने पूछा। मुझे नहीं पता, क्या दोस्त बनाने के लिए अमीर होना जरूरी है? दानी ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इमरान मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करता? ना करे, जफर और उम्र भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। वो तो परवाह नहीं करते कि तुम अमीर हो या गरीब, उम्मी ने कहा। मगर क्लास के दूसरे बच्चे तो करते हैं, और वो बच्चे जफर और उमर को अहमियत देते हैं, मगर मुझे नहीं देते। दानी के लहजे में मायूसी थी। ऐसे लोगों से जो दौलत और शान और शौकत को तरजीह देते हैं, उनसे ना मिलना ही अच्छा है। वो लोग जो इंसान को उसकी खूबियों की वजह से पसंद करें, सबसे बेहतरीन दोस्त बनते हैं। तुम्हारी क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे? उम्मी ने पूछा। कुछ देर रुककर उम्मी ने फिर कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, और यह सबसे बड़ी बात है। एक दिन सबकी समझ में आ जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अम्मी का लहजा पुरयकीन था। दानी औसत दर्जे की ज़हनी सलाहियत रखता था। प्रिंसिपल साहिब ने सुबह बच्चों से खिताब करते हुए कहा, शशमाही इम्तिहानात शुरू होने में 1 महीना रह गया है। आपको इम्तिहान का सिलेबस दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप दिल लगाकर तैयारी करें। अवैस आज फिर गैर हाजिर था। दानी सोच में पड़ गया, आखिर वो 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? स्कूल से वापसी पर वो अवैस के घर की तरफ मुड़ गया। अवैस को यरकान हो गया था और डॉक्टर ने मुकम्मल परहेज और 2 हफ्ते तक आराम के लिए कहा था। अवैस बहुत परेशान था और स्कूल जाने के लिए बेचैन था। मैं क्या करूं दानी? मैं तो इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। दानी सोच में पड़ गया। एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? मैं तुम्हें रोजाना का काम व्हाट्सएप कर दूंगा और साथ ही होमवर्क भी। रात को 8 से 9 बजे तक फोन पर तुम्हें समझा भी दूंगा, बाकी तुम घर पर देख लेना। अवैस की खुशी से बाछें खुल गईं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। ये तरीका अच्छा है, मैं इस पर अमल करूंगा। यूं दानी और अवैस की मुश्तरका तैयारी शुरू हुई। इस अमल का एक फ़ायदा ये हुआ कि दानी को भी रियाजी समझ में आने लगी। इम्तिहान ख़त्म हुए तो नतीजा गैर मुतवक्के तौर पर दानी का बेहतर रहा। मजमूई तौर पर भी ग्रेड लेना खुद इसके अपने लिए भी बाइस इत्मीनान था। अब वो अपना रिजल्ट कार्ड सुकून से उम्मी और अबू को दिखा सकता था। जफर अव्वल आया था, जबकि उम्र चौथी पोजीशन पर था। हैरान कुन तौर पर अवैस की दूसरी पोजीशन आई थी। एक खिलाफ मुतवक्को नतीजा था। पीर के दिन से नए सेमेस्टर का आगाज हो गया। तमाम बच्चे असेंबली ग्राउंड में जमा थे और प्रिंसिपल साहिब का खिताब सुन रहे थे। हमारे एक अच्छे तालिब इल्म अवैस हैदर इम्तिहान से कब्ल यरकान में मुब्तला हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। तशवीश की बात यह थी कि 2 हफ्ते बाद जब ये बच्चा अवैस आएगा तो इम्तिहान कैसे दे पाएगा। मगर वो इम्तिहान में बैठा और 2M आया। जब हमने इसको मुबारकबाद दी तो अवैस ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने साथी के सर बांधा। बीमारी के दौरान अवैस के तमाम दोस्त अपनी तैयारी में मशगूल थे। सिर्फ एक बच्चा रोज इसको तमाम काम भी देता था और रात में इसको पढ़ाता भी था। फिर अवैस की अपनी मेहनत भी थी, मगर अहम बात यह है कि दानिश जफर ने यह सब काम बगैर किसी लालच के इंसानी हमदर्दी में किया। यह सबसे बड़ी खूबी होती है। हमदर्दी के लिए इंसानियत की ज़रूरत होती है, और दानिश जफर ने साबित किया है कि वो सबसे बेहतर इंसान है। स्कूल उनको इस बेगरज खिदमत पर एजाज़ी शील्ड पेश करता है। मैं दानिश जफर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और शील्ड वसूल करें। असेंबली ग्राउंड तालियों से गूंज अलिफाटे। सब बच्चे दानी की तरफ देख रहे थे। दानी ने अवैस की तरफ देखा। वो मुस्करा रहा था।